हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निष्ठा पांडे लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है और अभी मैंने चाय वगैरह पी ली है इवनिंग की। और यहाँ पर ना कुछ ग्रॉसरी का सामान था जो मुझे रिफ़िल करके रखना था, और आटा वगैरह भी था ना, तो वो सब भी मुझे रखना था। और यहाँ पर मैं कुछ डिब्बे ऐसे देख रही थी जिनमें कुछ कुछ सामान रखा हुआ था, लेकिन वो ख़त्म हो गया था और मैंने उन डिब्बों को धुला नहीं था। तो होता है ना, जब सामान रखा उसमें रहता है और थोड़ा बहुत लास्ट का जो रहता है, तो फिर वो अगर बहुत लंबे टाइम तक खोल के ना देखे तो थोड़ी सी डब्बे में अजीब सी स्मेल सी आने लग जाती है। तो वही मैं अभी सूंघ करके देख रही थी कि इसमें से स्मेल वगैरह क्या आ रही है। और फिर मैंने उसको ना धोने के लिए बेसिन में रख दिया। और यहाँ पर मुक्कू को खाना था आलू भुजिया नमकीन, तो वो मुझसे वही मांग रही थी, तो मैंने उसको दे दिया था। और अभी सारे छोटे छोटे सामान मैंने डब्बे में भर करके रख दिया था। और अब नंबर आता है आटा रखने का। तो आटा जब भी मैं डालती हूँ ना डब्बे में, तो हमेशा ना थोड़ा आटा गिर ही जाता है, पता नहीं क्यों मेरे से। तो ये पैकेट तो वैसे उतना बड़ा नहीं था, और इस बार हस्बैंड ना ऐसे मतलब 2 पैकेट लेकर के आ गए थे, छोटे छोटे वाले। तो ये सही रहते हैं, एक बार में मतलब डिब्बे में आ जाता है। अगर बचता है तो थोड़ा बहुत ही बचता है, नहीं तो अगर ऐसे दबा दबा करके रखे ना, तो पूरा एक पैकेट ये डिब्बे में मेरे आ जाता है। और डिनर में मैं आज बना रही हूँ केले की सब्जी। तो आजकल ना हस्बैंड थोड़ा सा लेट से ही आते हैं, मतलब 8:30 9 बजे के करीब वो घर आते हैं। और आज तो सैटरडे है, तो फिर आज वो लेट ही आएंगे। आजकल थोड़ा सा काम भी ज़्यादा रह रहा है, और कल संडे है ना, तो वो कल भी जाएंगे। और अभी तक भी हमारा सिलेंडर जो है वो आया नहीं है, क्योंकि हस्बैंड को भी टाइम नहीं है, और वो लोग इतना जल्दी सिलेंडर डिलीवर करते नहीं हैं। बुक करने के 10 से 15 दिन बाद ही सिलेंडर जो है वो आता है। तो इतना जल्दी में तो ये सारी चीज़ें आने से रही, तो अभी तो इंडक्शन में ही खाना बन रहा है। और फटाफट मैं इधर आटा भी लगा लूँगी, फिर मैं मुक्कू को लेकर के जाऊँगी नीचे थोड़ा देर घुमाने के लिए। रेडी हो गई हूँ, मुक्कू को लेकर के जा रही हूँ नीचे। और डिनर बना ली हूँ मैं, दिया बत्ती भी मैंने कर दी है। और डिनर मीन्स मैंने सब्जी बना ली है केले की, और आकर के अभी मैं रोटी बनाऊँगी। तो पहले मुक्कू को घुमा करके ले आती हूँ, 6:30 बज गए हैं, तो आधा घंटा वो थोड़ा सा खेलेगी, 7 बजे तक मैं लेकर के आ जाऊँगी। तो चलिए चलते हैं। और फिर मैं आप लोगों से मिल रही हूँ सीधे नेक्स्ट डे, और संडे का दिन है। झाड़ू पोछा वगैरह मैंने क्लीनिंग का सारा काम अभी कर लिया है। और अब मैं यहाँ पर ब्रश कर रही हूँ। ब्रश करने के बाद फिर चाय वगैरह बनाऊँगी। हस्बैंड भी अभी सो रहे हैं, और वैसे तो वो संडे के दिन 9 बजे तक ऑफिस चले जाते हैं, लेकिन आज उनको सिलेंडर के लेने के लिए जाना है ना, गैस एजेंसी। तो इसलिए वो 9 बजे के बाद ही ओपन होता है, तो इसलिए उनको भी जाने की कोई जल्दी नहीं है, वो भी आराम से ही जाएंगे। तो यहाँ पर अभी मैंने अपने लिए पानी गर्म करके निकाल लिया है, और हस्बैंड को मैंने पहले ही गर्म पानी दे दिया था पीने के लिए। तो यहाँ पर बस मैंने एक ही गिलास लिया है, बस अपने ही लिए। और फिर मैंने चाय भी चढ़ा दी थी। और अभी पानी वगैरह पीने के बाद मैं वापस से आ गई थी किचन में। तो आटा लगा लूँगी पूड़ियाँ बनाने के लिए, पूड़ियाँ बनाऊँगी मैं नाश्ते में। और कल रात की केले की सब्ज़ी भी रखी हुई है ना, तो उसी के साथ में हो जाएगा हमारा नाश्ता। और हस्बैंड लेट गए थे, 9 9 10 बजे के बाद ही वो ऑफिस गए थे, तो इसलिए वो वहाँ पंच नहीं कर पाए थे। तो फिर वहाँ वो लंच नहीं कर पाएंगे। अगर टाइम से जाते पंच कर पाते तो फिर वहाँ पर लंच उनको हो जाता, लेकिन नहीं गए जा पाए थे, इस वजह से मैंने उनको टिफ़िन में भी पूड़ियाँ बना करके दे दी थी। और आटा लगाते लगाते यहाँ पर चाय भी हो गई थी, तो अभी चाय छान लूँगी और फिर दोनों लोग बैठ कर के आराम से चाय पी लेंगे। उसके बाद फिर मैं आऊँगी किचन में पूड़ियाँ बनाने के लिए।
और अभी अब हम लोगों ने चाय पी ली थी और यहाँ पर मैंने इंडक्शन पे कढ़ाई में ऑयल डाल के रख दिया था। जब तक कि ऑयल गर्म होगा मैं यहाँ पर पूड़ियाँ बेल करके रख लूँगी, तो ऐसे करके ना थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। वैसे मैंने सोचा था कि इंडक्शन में खाना काफ़ी लेट बनता है, लेकिन इंडक्शन में काफ़ी जल्दी खाना बन करके रेडी हो जाता है। थोड़ा सा टेस्ट का डिफरेंस होता है, गैस में जो खाना बनता है उसका टेस्ट और इंडक्शन में जो बनता है उसके टेस्ट में थोड़ा सा अंतर तो ज़रूर होता है, लेकिन फिर भी ये है कि हाँ चलो, काम तो चल जाता है। अगर गैस ना रहे कभी तो ऐसे इमरजेंसी में चीज़ें बन जाती हैं। और यहाँ पर हस्बैंड को नाश्ता दे दिया था और वो करके चले गए थे गैस एजेंसी। और यहाँ पर अभी मैं हस्बैंड के लिए टिफ़िन पैक कर दूँगी। यहाँ पर हस्बैंड के गैस एजेंसी जाने के बाद फटाफट से मैंने किचन सारा क्लीन कर लिया था, टिफ़िन वगैरह उनका पैक करके रख दिया था। गाइस गुड मॉर्निंग। और अभी सारा काम हो गया है, ब्रेकफास्ट वगैरह भी मैंने कर लिया है और टाइम अभी 11:30 बजने वाले हैं। तो फाइनली हमारा सिलेंडर आ गया है और बिना सिलेंडर के ना मतलब प्रॉब्लम तो उतनी ज़्यादा नहीं हुई क्योंकि इंडक्शन आ गया था, तो इस वजह से उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अभी जिनका इंडक्शन है फिर उनको थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, बट मेरी वजह से वो भी थोड़ी थोड़ी एडजस्टमेंट कर रही थी कि चलो अब क्या करती, इधर भी तो दिक्कत ही थी, तो इस वजह से थोड़ा वो मेरी वजह से एडजस्टमेंट वो कर रही थी। तो फाइनली अभी सिलेंडर आ गया है, तो मैं जाऊंगी अभी उनका इंडक्शन उनको दे दूंगी, क्योंकि कल से उनके बच्चों का स्कूल भी स्टार्ट है ना, तो फिर उनको थोड़ा सा ज़्यादा नाश्ता वगैरह बनाना पड़ेगा। और मे भी उनका चूल्हा जो है बर्नर एक थोड़ा सा कम जलता है, तो इस वजह से होता है सबका, मतलब अपना अलग अलग एक होता है। तो चलिए अभी चल करके मैं उनका इंडक्शन और उनके जो भी बर्तन वगैरह है वो दे देती हूँ। तो अभी अब मैं आ गई थी उनका इंडक्शन दे करके, और 3 दिन उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी। अगर उनका इंडक्शन नहीं होता तो पता नहीं फिर कैसे हम लोग खाना वगैरह करते। हम लोग तो एक बार बाहर से खा भी लेते ऑर्डर करके, लेकिन छोटे छोटे बहुत सारे काम हो जाते हैं। जब घर में छोटा बच्चा होता है तो दूध वगैरह गर्म करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कितना हम लोग उसको भी बाहर का खिलाते। बस यही सारी दिक्कतें होती। और बाकी उन्होंने अपना इंडक्शन दे दिया तो बहुत हमारी हेल्प हो गई थी। 3 दिन सिलेंडर तो हमें मिल रहा था बहुत, लेकिन वही था कि हमारा इंडेन था और फिर जिनका मिल रहा था उनका भारत का था, तो फिर एक्सचेंज करने में प्रॉब्लम हो जाती। बस इस वजह से ना वो हो नहीं पा रहा था। और यहाँ पर ना अभी बर्तन उनके यहीं पर रह गए हैं। इंडक्शन तो मैं दे आई थी, लेकिन उनकी कुकर और कढ़ाई भी थी, क्योंकि मेरे पास इंडक्शन वाले बर्तन नहीं थे ना, तो उन्होंने मुझे साथ में बर्तन भी दिए थे। तो अभी उनका बेटा आएगा तो फिर वो ले जाएगा। और मुक्कू भी वहीं रह गई है, बोली कि मैं यहीं खेलूँगी। तो फिर मैंने भी छोड़ दिया कि जब उनका बेटा आएगा ना बर्तन लेने के लिए, तो फिर उस टाइम मुक्कू भी साथ में आ जाएगी। और अभी मुक्कू अब आ गई थी, और जहाँ से वो आई थी ना, तो उन लोगों ने मुक्कू को मकाई दिया होगा ना, तो वही वो घर आ कर के अभी मुझसे मकाई सिखवा रही थी खाने के लिए। और मुक्कू को ये वाले कॉर्न इतने पसंद आते ना, और सच में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे खाने में। मैंने भी थोड़ा सा टेस्ट किया था ना, तो स्वीट थे काफ़ी ज़्यादा। और अभी अब यहाँ पर शाम का टाइम हो गया है और मैं यहाँ पर डिनर बना रही हूँ। तो डिनर में आज मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ।
जो है ना उसको क्लीन करी थी। जितने भी कपड़े मुझे डिस्कार्ड करने थे, पुराने हो गए थे मेरे और मुक्कू के, तो वो सारा मैंने डिस्कार्ड किया और जो मुझे रखने थे वो मैंने रखे। और फिर यहाँ पर जो सूखे हुए कपड़े थे अभी इनको भी मुझे फ़ोल्ड करके रखना है। उसके बाद फिर मैं बुक्कू को लेकर के नीचे जाऊँगी थोड़ा देर घुमाने के लिए। और अब यहीं पर मैं अपनी इस ब्लॉग को एंड करूँगी। तो अगर मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगी आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।